एक ब्रेकिंग न्यूज और यह ब्रेकिंग न्यूज है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को यह करारा जवाब दिया है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा, पहले इन आतंकी हमलों का कोई जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन पहलगाम हमले पर भारत के जवाब को पूरी दुनिया ने देखा। पहलगाम का बदला जैश और लश्कर के मुख्यालय को जमींदोज करके ध्वस्त करके लिया गया। भारत ने जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से ही दिया। लश्कर और जैश के मुख्यालय सहित 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकवादियों को यह जवाब दिया गया। बम की गूंज ने आतंकियों को स्पष्ट संदेश दिया और हमने सिर्फ आतंकी कैंपों पर ही हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया तो मोदी सरकार के समय एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके हमले को विफल कर दिया। 15 स्थानों पर उनके वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस कर दिया गया और आज पूरी दुनिया भारतीय सेना के शौर्य पर आश्चर्यचकित और आनंदित है। उनको लगता था कि उनके एटम बम की धमकी से हम डर जाएंगे। हमारी तीनों सेनाओं ने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तीनों सेना के जवानों को मनपूर्वक सलाम करना चाहता हूं। आपकी वीरता से हम सबका मस्तक ऊंचा हुआ है। एक ऐसा नेता भारत की कोख से जन्मा जिसने भारत के मस्तक को ऊंचा किया। दुनिया में जब भी सैन्य अभियान की चर्चा होगी, ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी ने ही दिया था। मोदी जी ने बिहार में जो वादा किया था उसको जरूर पूरा किया। तो ये बड़ी बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के दौरान कही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई के बारे में और आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त करने के बारे में ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, पहले इन आतंकी हमलों का कोई जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन पहलगाम हमले पर भारत के जवाब जो हुए उसे पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह का जवाब भारत ने दिया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मुख्यालय को जमींदोज करके दिया गया। भारत ने जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से ही दिया। लश्कर और जैश के मुख्यालय सहित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकियों को यह करारा जवाब दिया गया। और जिस तरह की बम की गूंज हुई भारत की तरफ से, उससे आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश मिला, हमने सिर्फ आतंकी कैंपों पर ही हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, लेकिन पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया और उसके बाद उनके 15 स्थानों पर उनकी जो वायु हमला करने की क्षमता थी उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तहस नहस कर दिया। लेकिन जवाब में जो पूरी दुनिया ने देखी भारतीय सेना के शौर्य को, उससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई और उनको यह लगता था कि उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से यानी एटम बम के डर से हम डर जाएंगे, लेकिन हमारी तीनों सेनाओं ने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तो तीनों सेना के जवानों को मैं मनपूर्वक सलाम करना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सबसे बड़ा बयान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बारे में और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में। उन्होंने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत माता के कोख से एक ऐसे सपूत ने जन्म लिया जिसने ये जवाब दिया और ये वादा मोदी जी ने बिहार में पूरा किया था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह करारा जवाब पाकिस्तान को, जो उन्होंने गुजरात के गांधीनगर के कार्यक्रम में